क्या आपके भी बच्चे खाने को नापसंद करते हैं? जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है कि बच्चा अपने बाप को कहता है कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मगर वहाँ ही वो भी हमारे बहन भाई हैं, मसीही बहन भाई हैं, जो 3 वक्त का खाना नहीं खा पाते। 1 वक्त का अगर उनको मिल जाता है तो 2 वक्त का उनको खाना नहीं मिलता। बहुत से भूखे और प्यासे बहन भाई हमारे अभी भी मौजूद हैं। इन हालात में उन तक पहुंचना हमारा जरूरी है। हमारे पास जो कुछ भी है उन तक लेकर जाएं। हमें बहुत ज्यादा इन बातों की जरूरत है ताकि अपने बहन भाइयों की मदद कर सकें। दिखावे के लिए नहीं, तस्वीरें खींचने के लिए नहीं, उनकी मदद करें बेलॉस। खुदावंद आपको इसके इवज बरकत दे। बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग इनकी मदद कर सकें और अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत है कि बच्चे जो खाना रिजेक्ट करते हैं, यही खाना हमें जो आज हमें बहुत ही खूबसूरत हालत में मिल रहा है, कल को अगर ना मिला तो फिर क्या होगा? मुश्किल वक्त आने वाले हैं। हमें जरूरत है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा हर एक खाना खाने की जरूरत है, क्योंकि आज हम अगर अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो कल को अगर इनको यही खाना खाना पड़ा, इससे भी अगर बुरा खाना कोई हमें मिलेगा तो हमें खाना पड़ेगा मजबूरी, तो फिर क्या होगा? फिर भी तो हमने अपने पेट को भरने के लिए और जिंदा रहने के लिए खाना खाना है। सो उन हालात से पहले अपने आप को और अपने बच्चों को तैयार करें कि हमने जो भी बेटा मिले शुक्र करके खुदावंद का खा लेना है। बहुत से खानदानों को, बहुत से लोगों को, बहुत सी फैमिलीज को ये मसला है कि उन्होंने आज तक अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि खाना खाने से पहले दुआ करते हैं। आपके मुंह में नवाला तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक आप खुदा का शुक्र ना कर लो उस खाने पर जो आपके पास है, और जो भी है खाने को रिजेक्ट ना करें, खुदा का शुक्र करके उसको खा लिया करें। अपने बच्चों को ये तालीम दें, बार बार उनको सिखाएं कि बेटा यही खाना तुमने खाना है और इस खाने को खा कर ही हमने खुदा का शुक्र करना है, क्योंकि ये खुदा ने हमें दिया है। आज ये अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, आपको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप खाओ, क्योंकि ये हमें खुदावंद ने दिया है। आज हमारे पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में हमें जो भी खाना मिल रहा है हमारे लिए वो भी बेशकीमती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत से खानदान जिनके बच्चे 3 वक्त का खाना नहीं खा रहे, आज हालात हैं, मगर वो सफेद पोश हैं, खामोश रहते हैं और हम उन तक पहुंच नहीं पाते। हमारी अगर नजर में वो फैमिलीज हैं तो उनको खाना पहुंचाएं और उनको खुदा के साथ रिलेट रहने के लिए भी इनकरेज करें, क्योंकि अगर वो खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते तो वो भूखे और प्यासे हैं, तो फिर इंतहाई बुरी बात है। पिछले दिनों मैं विजिट पर किसी के घर गया तो मैंने देखा कि एक उसी गली में बहुत बड़ा चर्च बना हुआ है और एक स्कूल बना हुआ है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है, और वो पता चल रहा था कि इस चर्च को काफी ज्यादा चंदा आता है। मगर उसी गली में जब मैं आगे गया तो 5वां 6ठा घर था जहां 4 बच्चे थे और एक बच्चा रो रो के भूखे पेट सो गया था और 3 बच्चे उसके जाग रहे थे। उनके पास 1 रुपया खाने के लिए नहीं था और वो उसका जो हस्बैंड था वो बाहर था। जैसे ही उसने आना था, पता नहीं किसी से उसने मांग के लाने थे या कैसे भी करना था, उसने उनके लिए खाना लाना था, मगर वो बेउम्मीद थे, क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी आकर उनको खाना देना था या नहीं देना था ये उनको नहीं पता था। सो प्लीज अपने उन बच्चों को ट्रेन करें, माँ बाप अपने बच्चों को इनकरेज करें कि अगर हम आपको कोई खाना दे रहे हैं वो दूसरों के साथ भी बांटें और जो दिया है उसको खा लें, बगैर नखरे किए, बगैर इसको रिजेक्ट किए, क्योंकि ये खाना बहुत ज्यादा कीमती है। कोई ऐसा भी घर आपका ही मसीह बहन भाई का, आपके हमसाये में, आपके टाउन में, आपके गांव में, आपके शहर में, ऐसे भी बहन भाई आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर आप विजिट करो घरों के तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने खाना तक नहीं खाया। आपके घर में फ्रूट भी है, आपके घर में फ्रीजर में भी सब कुछ पड़ा हुआ है, मगर उनके घर में खाना नहीं है, तो क्या आपका दिल नहीं करता कि उनकी भी मदद करो? आपको उनकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। आइंदा आप अपने बच्चों को तालीम दें, खाने को रिजेक्ट ना करें और उनको दिखाएं कि बहुत से बच्चे बेटा ऐसे भी हैं जो भूखे और प्यासे सो जाते हैं, बल्कि उनको ये भी सिखाएं कि उनकी भी मदद करें और अपने घर के इर्द गिर्द उनका ध्यान रखें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भूखे और प्यासों के पास खाना लेकर जाएं, थोड़ा लेकर जाएं, ज्यादा लेकर जाएं, कुछ ना कुछ उनको दें, उनको कोई रुपया पैसा दें। आप पादरियों को चंदा ना दें, आप ये काम करें। आप दया यकियां ना दें, बल्कि भूखों और प्यासों को खाना खिलाएं। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम अगर आप गौर से पढ़ें, सुने, सोचें, समझें और उस पर अमल करें तो वो यही है कि आप भरे को ना भरें, बल्कि भूखे और प्यासे को खाना खिलाएं। सो अपने बच्चों को तालीम दें कि अपनी पॉकेट मनी से, अपने दिए हुए पैसों में से, अपने दिए हुए खाने में से दूसरों के साथ शेयर करें जो बच्चे आपको लगता है कि उनको जरूरत है। खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन।
आमीन।